प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, क्या कहता है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब इस सवाल को कैसे करना है वो सभी राज इसी सवाल के अंदर छिपा हुआ है और ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। तो फिर इसे सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब इस सवाल में ना आपको 3 चीजों का समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको हल कर पाओगे। सबसे पहली धनात्मक, दूसरी विषम, तीसरी पूर्णांक। अगर आपकी समझ में ये आ गया तो फिर सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आप ये तो जानते ही हैं कि a = bq+r ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो सबसे पहला शब्द है धनात्मक। अब धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जो प्लस में हो उसको धनात्मक कहेंगे। विषम का मतलब क्या है वो समझ लो। विषम का मतलब होता है ऑड, 1 3 5 7 9 11 इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उसे विषम कहते हैं। उसके बाद में पूर्णांक, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो प्लस माइनस में होती है, जैसे +1 -2 +3 +6 इस टाइप के जो नंबर होते हैं, या सिर्फ 7 जिनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता वो पूर्णांक ही होते हैं। इसमें दिख रहा है प्लस का चिन्ह, इसमें नहीं दिख रहा। ये 3 चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। अब ऐसे ही एक और होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव, जिसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है वो ऋणात्मक बन जाती है। ये कुछ जानकारी आपको होना जरूरी है। सवाल हमसे कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। q कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम हल लिखेंगे और हल में एक चीज लिख लेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = 6 है। अब ये 6 कैसे आया? क्योंकि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था a = bq+r, तो ये b है तो हमें क्या दे रखा है? 6q+1 6q+3 इस टाइप से दे रखा है। तो ये 6 क्या हो गया? b। तो मैंने यहां पर यही लिखा है कि b हमारा 6 है। इन सवालों में ना हमें हिंदी ज्यादा लिखनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे हमने इतना लिख लिया, उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आपको पता है क्या होती है? a = bq+r, जहां 0 के बराबर या बड़ी है r की वैल्यू और उससे भी बड़ी दे रखी है वैल्यू 6 और q हमारा 0 के बराबर है या उससे बड़ा है। उसके बाद में हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब r बराबर कितनी वैल्यू आ सकती है? आप इस सवाल में देखिए, इसने क्या कहा है कि 6q+5 के रूप का होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये r होती है। तो r हमारा 5 है तो हमने यही लिखा है r = 0 1 2 3 4 5 a = 6q+r में रखने पर, क्योंकि b की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 6 है। तो अब हम ना इस फॉर्मूले में रखेंगे, r की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा 6q। तो हमने यहां पर लिख दिया है a = 6q। अब 6q एक सम संख्या है जो 6 से विभाज्य है, 6 से कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगला नंबर हमसे क्या दे रखा था? 6q+1, तो हम ना r = 1 रखेंगे, तो r की जगह पर 1 रख देंगे तो 6q+1 जो एक विषम संख्या बनेगी और 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगी। अब ये 6 और 2 का क्या मैटर है वो समझ लो। सवाल कहता है कि 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए वैल्यू, तो अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, लेकिन अगर हमने 1 रखेंगे तो 6 आएगा। अब 6 6 से भी डिवाइडेड होता है और 2 से भी, तो यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं या फिर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में अगले में क्या करना है? 1 रखना है। सिर्फ और सिर्फ a = bq+r आपको पता होना चाहिए। पिछली वीडियो आपने देख ही ली होगी, उसी में मैंने आपको बताया था। तो r की जगह 1 रखेंगे तो 6q+1 अब अगर हम यहाँ पर q की जगह 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 1 है जो कि 2 से कटेगा नहीं और विषम है, तो इसलिए हमने लिखा जो विषम है और 2 से विभाज्य नहीं है। अगर यहाँ पर 1 रखता तो 6 का गुणा 1 में करता तो 6 मिलता और 1 जोड़ता तो 7 हो जाता, तो 7 भी 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए हमें 2 लिखना होगा। यहाँ पर 2 से विभाज्य और विषम है। अगली बार क्या करेंगे? 2 रखेंगे तो 6q+2। अब अगर हम q की जगह 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा 2 से कट जाता है, तो ये सम है और 2 से विभाज्य है।
विभाज्य है या भाज्य है। अगली बार में 6q प्लस 3 r बराबर 3 रखेंगे तो अब ये क्या है, ये है विषम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये विषम है और 2 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद में अगली बार रखेंगे 4 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6q प्लस 4, ये 2 से विभाज्य है और सम है। बस इस तरीके से हमें लिखना है। अब अगले स्टेप में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो जैसे ही r की जगह 5 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी a बराबर 6q प्लस 5, जो विषम है और 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि कटेगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने q की जगह 0 रख दिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 2 से कटेगा नहीं बिना पॉइंट के, तो इसलिए ये विभाज्य हो जाएगी। अर्थात क्या वैल्यू मिली हमें, a बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4, ये सम धन पूर्णांक है। क्योंकि ये सारी संख्याएं प्लस में है तो धन पूर्णांक लिख देंगे हम। पूर्णांक वो नंबर होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। और a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये विषम धन पूर्णांक है। बस इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लगाना है और जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी है हमें। यानी कि b की तो पहले से दे रखी थी 6, तो हमने 6 इसलिए लिखा है यहाँ पर, और q हमारी जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। और r हमारे पास कितना है, 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि 6 से तो छोटा रहने वाला है। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी दिखाया था कि r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर रहेगी पर b से छोटी रहेगी। b कितना, 6, तो r की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 5। तो बस 5 तक उस फॉर्मूले को प्रूव कर देना है और लिख देना है कि ये संख्या भाज्य है या विभाज्य है और अपना आंसर। अब इस प्रश्न नंबर 3 को किसी परेड में 616 सदस्य हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।